कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा। बेंगलुरु का ये फोटो जहां पर ये सारे विधायक थे, मंत्री इनमें कुछ शामिल हैं और इन सभी के फोन बंद थे। हम आपको बता दें कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वो विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक हैं। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मुन्नालाल गोयल, भदौरिया, रणवीर जाटव, गिरिराज डंडोतिया, कमलेश जाटव, संतराम सरोनिया, जसवंत जाटव, सुरेश धाकड़, जजपाल सिंह जज्जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव। और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु में है। और ये सबसे आगे तुलसीराम सिलावट, वो स्वास्थ्य मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे नजदीकी मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, तुलसीराम सिलावट, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभुराम चौधरी। ये बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है। ये एक तरह से ये अपनी जीत भी दर्शा रहा है। ये फोटो जो है ये दर्शा रहा है कि हमारी जीत हुई है। और ये फोटो ये बता रहा है कि हाँ, हमने एकजुटता दिखाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, क्योंकि इन मंत्रियों, इन विधायकों के फोन बंद थे और इन्होंने किसी से भी संपर्क नहीं किया। तमाम कोशिशें इन विधायकों और मंत्रियों से संपर्क करने की गई, लेकिन कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाया। यह भी कहा गया कि इन मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा के लिए कई सारे गार्ड्स भी वहां पर लगाए गए थे। हालांकि यह पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं आज। उन्हें राज्यसभा मिल सकती है, उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। और ये जो तस्वीर हमने विधायकों मंत्रियों की दिखाई है, इनमें से कोई एक मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और यही बात अशोक आपसे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिलेगा वो तो लगभग तय हो चुका है अशोक, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक इन कांग्रेसी विधायकों मंत्रियों के साथ बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान अगर सरकार बनाते हैं तो इस बात की कितनी संभावना कि उसमें उप मुख्यमंत्री का पद भी अशोक होगा? देखिए, अब क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कोई समर्थन बाहर से नहीं दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इसलिए अब बीजेपी के नेता हो बन जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम को बीजेपी में शामिल होने के बाद। अब जो उनके विधायक आएंगे, जो उनके लोग चुन करके आएंगे, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है, तो उन लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा। क्योंकि जब सरकार बनेगी उनके हिसाब से उनको तरजीह दी जाएगी। शायद ये निश्चित तौर से है, क्योंकि यही नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर थी, क्योंकि उनकी तरजीह नहीं थी, उनके लोगों को तरजीह नहीं थी और कुछ लोगों को इग्नोर किया गया था, उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। जो मंत्री भी बनाए गए थे उनकी चलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये एक रंज था, एक मलाल था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की तरफ जाना बेहतर समझा। और बीजेपी से पिछले कई दिनों की जो बातचीत हुई है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, अमित शाह हो और आज प्राइम मिनिस्टर से उनकी जो मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें तय की गई हैं कि सेंटर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जाएगा। और जो उनके लोग हैं जो कमलनाथ सरकार से बाहर आए हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। और किस ढंग से तरजीह दी जाएगी, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कुछ को मंत्री बनाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो नई सरकार बनेगी बीजेपी में, उनको कहीं ना कहीं एक सम्मान पूर्वक रखा जाएगा। ये तमाम बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी के नेताओं से हुई है। और ये क्योंकि अभी कमलनाथ सरकार गिरेगी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी, ये तमाम चीज़ें जब बनेंगी उसके बाद तय की जाएंगी। लेकिन पार्टी के नेताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन्हीं तमाम फार्मूलों पर ये डील हुई है, यही समझौता हुआ है कि सेंटर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जाएगा और उनके लोगों को, जो विधायक कमलनाथ सरकार से बाहर आए हैं, जो मंत्री बाहर आए हैं, उनको सम्मान पूर्वक वहां पर तरजीह दी जाएगी, सरकार में शामिल किया जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक है अशोक। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये 19 विधायक हो गए हैं, इनमें मंत्री शामिल है। 6 मंत्री हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे के हैं और शाम 6 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 19 कांग्रेस एमएलएज ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया। और ये वो तस्वीर है 19 के 19 की। राज्यपाल लालजी टंडन अपनी छुट्टियां कैंसिल करके भोपाल आज ही लौट रहे हैं। वो 5 दिन के लिए लखनऊ गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके मद्देनजर उन्होंने, लालजी टंडन ने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो है। इसमें आगे पहली पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ मंत्री आपको। तुलसीराम सिलावट उसमें शामिल हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं और
प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, ये तो मंत्री हुए, और इसके अलावा जो विधायक नजर आ रहे हैं उनमें आप राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मुन्ना लाल गोयल, भदौरिया, रणवीर जाटव, गिरिराज दंडोतिया, कमलेश जाटव, संतराम सनोरिया, जसवंत जाटव, सुरेश धाकड़, जजपाल सिंह जज्जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ये इसमें शामिल हैं। और एक महिला जो आपको इसमें नजर आ रही हैं वो इमरती देवी हैं। ये वही इमरती देवी हैं हरी साड़ी में जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सार्वजनिक तौर पर पैर भी छुए थे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, और इनमें जो सबसे नजदीकी माना जाता है वो तुलसीराम सिलावट को माना जाता है। तुलसीराम सिलावट यानी कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का वो पदभार संभाल रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी नजदीकी माने जाते थे। ये सभी कल से एक रिजॉर्ट में थे, बेंगलुरु में थे, सभी के फोन बंद हो गए थे, और जैसे ही इन लोगों के फोन बंद हुए थे ये लोग चले गए थे। तभी से ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में अब कोई बड़ी खबर आने वाली है, मध्य प्रदेश से कोई बड़ी खबर आने वाली है, और यही हुआ। हम तमाम संभावनाओं पर यहां पर बातचीत कर रहे हैं। अब लगभग मध्य प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। स्थिति साफ ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, वो अब कांग्रेस के नेता नहीं रहे हैं। वो बीजेपी में जा सकते हैं। शाम 6 बजे तक उनकी बीजेपी में औपचारिक ज्वाइनिंग भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये, विकल्प ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, मध्य प्रदेश से, और उन्हें मंत्री पद मिल रहा है। लेकिन संभावना एक है जिस पर हम अशोक से भी बात कर रहे थे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये समर्थक मंत्री और विधायक 19 जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है वो अगली बीजेपी की सरकार में शामिल होंगे या नहीं। हम आपको इस वक्त रवीश के पास लिए चलते हैं। रवीश, क्या रहेगा संख्या बल अब, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से मध्य प्रदेश में साफ हो चुकी है। कौन सरकार के साथ, कौन सरकार से अलग, किसका इस्तीफा? बिल्कुल सही जी, जैसा पहले हमने 14 की बात की थी, लेकिन अभी जो तस्वीर आई है उसके मुताबिक 19 विधायक जिसमें से मंत्री भी शामिल हैं, उन सभी ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। अब संख्या बल जो है वो कांग्रेस का 90 के भी नीचे पहुंच चुका है, यानी बहुत बुरी स्थिति में फिलहाल इस वक्त कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पहुंच गई है, जहां पे बड़ी मुश्किल से उसने 15 साल बाद सत्ता हासिल की थी। और अब खबर यह भी चल रही है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ और विधायक भी कांग्रेस के भाजपा के संपर्क में है, क्योंकि घटनाक्रम जिस तेजी से बढ़ा है, भाजपा जो अब तक रेस में थोड़े पीछे लग रही थी, और खासतौर से गुरुग्राम वाले इस घटनाक्रम के बाद अचानक से बीजेपी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है। और इसके बाद अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि सिंधिया ने इस्तीफा देने के बाद शाम के करीब ये जो खबरें चल रही हैं कि वो भाजपा में आ सकते हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में जबरदस्त हमला कर रही है शब्दों के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, उनके परिवार पर और उनके समर्थकों पर। कई मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के और कई कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट और बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार तक कहा जा रहा है। संख्या बल की जब हम बात करते हैं, हमने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई है। अब देखना यह है कि भाजपा इनमें से कितनों को अपने साधती है और कब दावा करती है सरकार बनाने का। लेकिन इस बीच में भाजपा की तरफ से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहीं ना कहीं एक गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो आ गई है। नेहा बग्गा हमारे साथ मौजूद है भाजपा से, जो अभी तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हमला करती थी, लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आप लोगों पे हमला करते आए, वो अचानक से आप लोग आज अच्छे लगने लग गए। रवीश जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए इसमें कोई योगदान नहीं नंबर 1 इस सरकार को गिराने में। जो 1.25 साल से से मिलने क्यों गए थे? अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो 1.25 साल से छल कपट की राजनीति करी जा रही थी कांग्रेस द्वारा जनता के साथ में, उससे आक्रोशित सिंधिया जी भी थे। और दूसरी बात कि आप एक नेता का बार बार तिरस्कार करते हैं, आप चेहरा दिखाते हैं युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चुनाव से पहले विधानसभा के, उसके बाद उनको दरकिनार कर देते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते। राज्यसभा की जहां बात आती है तो डर्टी पॉलिटिक्स करने में लग जाते हैं दिग्विजय जी और कमलनाथ जी। इस प्रकार की जो उपेक्षा सिंधिया जी के साथ की गई है, जिस प्रकार से इसी सेम पैटर्न को जो रिपीट किया गया है निर्दलियों के साथ। आप लोग ने अंदर बातचीत की, भाजपा बनाएगी सरकार, दावा पेश करेगी, आप लोग कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं था, अब करेंगे आप?
देखिए, ये तो जिस दिन से ये सरकार बनी है, जो इनका ड्रामा चल रहा था, जो असंतोष चल रहा था, अगर ये सरकार बनने के 2 दिन बाद 10 दिन बाद भी अपनी अंतरकलह से गिर जाती तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को होना था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार शक की निगाह से देखा जा रहा था। अंदर क्या बातचीत चली है, सिंधिया जी आएंगे भाजपा में? देखिए, ये सारी चीजें अलग है। आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सिंधिया जी के साथ गलत किया जा रहा था, जिस प्रकार से उनको बार बार उनका तिरस्कार किया जा रहा था, जिम्मेदार किसे मानती है उनके इस तिरस्कार का आप कांग्रेस में? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, इनका जो संगठन के नाम पर जो ये ढकोसला करते हैं, ये नीलबटे सन्नाटा है। चुनाव से पहले एक जो इनके मंत्री हैं वो कहते हैं भैया आप मुझे याद रखना पार्टी गई तेल लेने, तो इनकी विचारधारा उसी पे चलती है, इनका संगठन उसी पे चलता है। और अगर आप एक व्यक्ति जो पूरी निष्ठा के साथ, जो जनता के कनेक्ट के साथ रहता है, उसका तिरस्कार करते हैं, उसे साइड करते हैं, बार बार बड़े हमले भी हो रहे हैं शब्दों के जरिए, बयान भी आ रहे हैं नेताओं के, कांग्रेस के, उनको परिवार को कई चीजें बोली जा रही है, गद्दार भी बोला जा रहा है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हम विपक्ष में होने के बावजूद शुरू से कह रहे थे कि आपने जिसका चेहरा दिखाया जनता के सामने सिंधिया जी का, आप उनको लेकर आइए, मुख्यमंत्री बनाइए। चलिए आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आप उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। चलिए आपने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया, आप कम से कम उनको राज्यसभा में भेजिए। ये विपक्ष में होने के नाते भी हम ये बार बार अपना जो फर्ज निभा रहे थे। आज जब जनता ने देख लिया था कि उनका तिरस्कार हो रहा था, जनता ने उनसे अपील की और सिंधिया जी ने एक कदम उठाया है, तो कांग्रेस पार्टी उन पे तरह तरह के आरोप लगा रही है। जो अब तक महाराज कहते थे, अब उन्हें वो तिरस्कार करने के लिए इतने निचले स्तर पर चले गए हैं। ये सब जनता के सामने है। आपकी भाषा तो बता रही है कि कहीं ना कहीं कि सिंधिया जी को भले अभी इसका बुरा ना लगा हो, लेकिन भाजपा को जरूर बुरा लग रहा है। तो भले ही भाजपा खुल करके सामने नहीं कह रही है सही जी अभी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में ला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब उन पर जो शब्दों के वार हो रहे हैं, उसका जवाब कांग्रेस से कहीं ज्यादा अब भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसका मतलब जो आपने बात कही थी कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, वो बात सटीक बैठ रही है बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल रवीश, और बार बार आपके शिवराज सिंह चौहान से पूछने के बाद भी देखिए उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया, कहा आपको कुछ भी नहीं। अशोक सिंघल और हिमांशु के पास आने से पहले ये जो तस्वीर है, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा दें। ये 19 के 19 विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक हैं, और इनमें 6 मंत्री हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी तो 9 ऐसे विधायक मंत्री बने थे जो दिग्विजय सिंह के करीबी थे, और 6 ये बने थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के। पूरा हम आपको इनके बारे में बता दें, उसके बाद बातचीत करते हैं। इनमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट, महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी, और जो विधायक हैं वो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मुन्ना लाल गोयल, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, गिरिराज जंडोतिया को आप देख रहे हैं, कमलेश जाटव इसमें नजर आ रहे हैं, रक्षा संतराम सनौरिया जी दिख रहे हैं, जसवंत जाटव हैं, सुरेश धाकड़, जजपाल सिंह जज्जी हैं, ब्रजेंद्र सिंह यादव, और पिछले 1 सप्ताह से बेंगलुरु में जो जमे हुए वो रघुराज सिंह कंसाना। तो ये 19 के 19 वो विधायक हैं जिनमें से 6 मंत्री थे। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपनी एकजुटता दिखाते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये 19 की इनकी तादाद है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इन 19 इस्तीफों के बाद अशोक लगता है कि किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से अपने आप को बचा पाएगी, या अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। अशोक, देखिए एक बात तो तय है सईद की, कमलनाथ सरकार का जाना तय है। जिस दिन से घटनाक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, अब कोई गुंजाइश नहीं लगती कि कमलनाथ सरकार बच पाएगी, और ये निश्चित है कि अगर कमलनाथ की सरकार जाएगी तो बीजेपी की सरकार वहां बनना तय है। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कमलनाथ की सरकार जा रही है, ये तय हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, वहां पर शिवराज सिंह चौहान को नेता चुना जाएगा विधायक दल का, क्योंकि शाम को विधायक दल की बैठक हो रही है। वो फ्लोर पे 16 तारीख से इनका सेशन होना है। मैं एक बार फिर सईद शहनवाज हुसैन को बीच में लाना चाहूंगा, क्योंकि खास तौर से पार्टी ने इनको डिप्यूट किया है तमाम डेवलपमेंट पे रिएक्शन देने के लिए। शहनवाज जी, एक रिएक्शन मैं ये चाहूंगा कि 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, खबरें आ रही है बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है 7 और देंगे, तो कितने आप बीजेपी टच में है उनके कि कितने इस्तीफे और देंगे? देखिए,
मैं आज तक ही देख रहा था और वो तस्वीर देख रहा था कि कांग्रेस से मुक्त होकर वे विधायक कितने खुश हैं। संदेश जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक कार्यकर्ता ही अब मानते हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस जो जनाधार वाले नेता हैं, जो राहुल जी के लिए चुनौती बन सकते हैं, उन सबको अपमानित करने में लगती है। जितने युवा नेता हैं जो राहुल जी की उम्र के बराबर के नेता हैं, बीजेपी की सरकार बनना तय है। देखिए, कांग्रेस की सरकार का जाना तय है और ये सही है कि पिछली बार भी कांग्रेस जीती नहीं थी, करीब करीब बराबर सीटें आई थी, मैच टाई हो गया था। अब कांग्रेस अल्पमत में है, कांग्रेस को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, राहुल जी, सोनिया जी की जो सरकार है, जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार है, वो जाने वाली है। और हम मानते हैं कि जो नई परिस्थिति का निर्माण होगा उसमें बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, जो आज मीटिंग है और मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। देखिए, न तो मैं विधायक हूँ, न मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई निर्णय अभी हुआ है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड, जब वहाँ की सरकार जाने लगेगी, जब बैठेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा, उस निर्णय को मैं आज तक को बताऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कब ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी में? अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और प्राइम मिनिस्टर से, अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद इस्तीफा हुआ है। तो आज शाम तक ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, आज होली का दिन है, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। स्वर्गीय राजमाता जी के वो पोते हैं, माधवराव जी का जन्मदिन है और उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है। हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। ज्योतिरादित्य जी जब कांग्रेस में भी थे, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उस पूरे ग्वालियर के रीजन में उनका बहुत सम्मान है। वो बहुत संस्कारी नेता हैं, बेदाग नेता हैं और आज उन्होंने कांग्रेस को भारी मन से छोड़ दिया है। तो जब उन्होंने छोड़ दिया है तो वो तय करेंगे, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी तय करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। सेंटर में मंत्री बनाया जा रहा है। अब ये सूचना मेरे पास होती है, मंत्री कौन बनेगा इसका पार्टी प्रवक्ता है, पार्टी के नेताओं से तय करती है, ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, जो भी अच्छा हो, सच्चा हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम सबको बड़ी खुशी होती है। और होली के दिन तो सब गले मिल जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस जो है कामयाब हुआ बीजेपी? ये देखिए, कांग्रेस के जहाज में ही छेद है और डूबते हुए जहाज पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना अहंकार छोड़ा नहीं है। अपने नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते करते अब वो अपने नेताओं का भी अपमान करते हैं। किस तरह की भाषा बोली गई। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वो स्वाइन फ्लू है। क्या बोल रहे हैं? लेकिन बीजेपी ये क्यों बच रही है इस बात को कहने से? क्यों मैसेज नहीं देना चाहती कि बीजेपी भी पिछले कई दिनों से प्लानिंग कर रही थी इस सरकार को हिलाने की, गिराने की, जो कि कांग्रेस के नेताओं ने भी आरोप लगाए। क्यों कांग्रेस के माथे आप फोड़ रहे हैं? सब ठीक रहा, बीजेपी भी तो चाह रही थी कि बीजेपी की सरकार बने मध्य प्रदेश। हम कभी ये नहीं करते। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो तोड़ फोड़ में कोई यकीन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रही। उनकी अंदरूनी कला है, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। मौका पाकर के आपने संभाला। अशोक, नहीं, हमारा साथ सबका विकास। हम सीधे इस वक्त लिए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ। हिमांशु, यहाँ हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रणनीति पर अगर जरा सा गौर करें तो कमलनाथ ने तुरंत अपने 20 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया और एक ऑप्शन ओपन खोल दिया कि अब जो भी निर्दलीय हैं हम उन्हें सरकार में शामिल करेंगे, उन्हें मंत्री बनाएंगे और कैबिनेट का विस्तार तुरंत कर दिया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को एक संदेश देने के लिए कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी धीरे धीरे रणनीति बनाती रही। नरेंद्र सिंह तोमर के घर बैठकों का दौर चलता रहा, अमित शाह मुलाकात करते रहे। क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी की रणनीति वो जो धीरे धीरे उन्होंने बनाई वो काफी भारी रही कांग्रेस पर, और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया? देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि बीजेपी धीरे धीरे रणनीति बनाती रही और अब कांग्रेस के लिए ये मुसीबत बन गई है। कांग्रेस को बुधवार की रात को पता चल गया था कि उनके 8 विधायक टूट गए हैं,
6 को वो वापस ले आए, लेकिन उनको लगा कि अब मामला जो है वो सुलझ गया है और बाजी जो है उन्हीं के पास है, पत्ते उनके पास हैं, अब बीजेपी के पास कुछ नहीं रहा। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार फिर से लगे और उन्होंने बाजी इस तरीके से पलट दी कि अब शायद कमलनाथ के पास कोई रास्ता नहीं रहा है कि अपनी सरकार को वो कैसे बचा ले। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि 19 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, 7 विधायक और बीजेपी के संपर्क में है और मेरी जानकारी के अनुसार ये 7 विधायक आज देर रात तक जो है वो इस्तीफा भेज देंगे विधानसभा स्पीकर को। तो लगभग 90 से नीचे के स्थिति जो है वो रह जाएगी कांग्रेस के विधायकों की और उनके पास कोई ऐसा मैजिक नंबर नहीं रहेगा कि वो बीजेपी के नंबर को मैच कर पाए। फ्लोर टेस्ट होता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कमलनाथ अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सभी मंत्रियों के इस्तीफे करा दिए हैं। कितने लोगों को इस्तीफे का प्रलोभन देंगे, कितने लोग उनकी बात को मान पाएंगे, क्योंकि सबने अपने इस्तीफे दे दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष को। और हाँ, एक जरूर बात हो सकती है, क्योंकि इस्तीफा अभी रिटर्न में है, विधानसभा स्पीकर जरूर चाह सकते हैं कि वो सबसे फोन पे बात कर ले, जिससे कि एक उनको तसल्ली हो जाए। अब ये देखना है कि फ्लोर टेस्ट कब होगा। हमारी जानकारी के अनुसार जो है सईद, मैं ये बात कल से कह रहा हूं कि 16 तारीख को ये फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं बीजेपी के विधायक। और आज बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात जरूर करेगा और वो ये बात राज्यपाल को जरूर बताएगा कि कांग्रेस के पास जो है वो बहुमत नहीं है। 19 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, देर रात तक 6 और विधायक देंगे तो 26 विधायकों के इस्तीफे के बाद ये बात बीजेपी पूरी प्रमुखता से रखेगी गवर्नर के पास कि उनके पास बहुमत नहीं है और जल्द से जल्द विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करने के लिए कमलनाथ को कहा जाए। और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनका एक भी विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में रहे। और जो 2 विधायक पिछले दिनों में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया था, बीजेपी की यही कोशिश है कि वो दोनों विधायक जो है उन्हीं के पाले में रहे और उनका नंबर 107 रहे। अब देखना यह होगा कि कमलनाथ कब तक अपनी सरकार को बचा पाते हैं। क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे लीगल ओपिनियन के लिए? जिस तरीके से आप देखिए कि सीतारामैया के टाइम पे गए थे, जेडीएस कोर्ट गई थी जब उनके विधायकों को और कांग्रेस के विधायकों को का इस्तीफा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो है ये विधानसभा स्पीकर को जो है वहां पर बहुमत सिद्ध कराना पड़ा था और लगभग वही स्थिति अब बनेगी। अब देखना ये होगा कि कब तक ये स्थिति चलेगी। लगभग मेरा मानना है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी और शिवराज सिंह चौहान जो है 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अगले हफ्ते जरूर लेंगे। बिल्कुल हिमांशु, हम चलते हैं इस वक्त रवीश के पास, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त शुरू हो चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। अरुण यादव ने तो उन्हें गद्दार तक ट्वीट करके कह दिया है। अधीर रंजन चौधरी, शिवराज सिंह चौहान, दोनों की बात सुनते हैं, उसके बाद आपको भोपाल लिए चलेंगे। पार्टी के खिलाफ तुम जाके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करोगे, हमारे पार्टी को जो खत्म करना चाहते हैं और बीजेपी पार्टी को तुम और बलशाली करने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? राजा का बेटा है, ऑक्सफोर्ड वाले मतलब हार्वर्ड वाले हैं, हम भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे। लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में हो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। गद्दार तक कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर सिंधिया को इस्तीफा देने के बाद। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दमंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सर, डू यू हैव द नंबर्स? अभी नंबर्स हैं कांग्रेस के पास या अक्सर? जस्ट वेट।
थैंक यू। सर के साथ है, आप मानते हैं कि रहेंगे? अब उनसे पूछ